नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि टॉरस के जो पर्सन हैं वो टॉरस के बारे में क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कि टॉरस आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं और इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा आप दोनों के बीच में 18 से 25 अक्टूबर तक का। तो चलिए देख लेते हैं कि जो टॉरस के पर्सन हैं उनकी टॉरस को लेकर फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस करते हैं टॉरस के बारे में। द हर्मिट, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन हैं वो आपके बारे में महसूस कर रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते को इम्पोर्टेंट मानते हैं, अगर ये रिश्ता आपके लिए ज़रूरी है तो इसकी इम्पोर्टेंस को समझें कि ये ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब वो महसूस कर रहे हैं ऐसा कि ऐसा सोचना चाहिए टॉरस को और इस रिश्ते में वापस आने का मार्ग देखना चाहिए। वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, वेट कर सकते हैं। वो अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अगर वो उनको ये रिश्ता ठीक लगता है, वापस आना चाहते हैं और वो थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल करें। कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे। वो जब भी बोलते हैं तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, जो सामने वाले को दुख तकलीफ होती है तो वो महसूस कर रहे हैं कि वो बिना सोचे समझे ना बोले चीज़ों, वो इंसानों को यूज़ करने की बजाय चीज़ों को यूज़ करें और प्यार से बोलें, प्रेम से बोलें, मीठा बोलें, ताकि दोनों परिवारों में खुशियाँ बनी रहें। और इस काम को करने के लिए वो बड़ों का आशीर्वाद लें या फिर फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं या उन लोगों के साथ काम करें, उन रिश्तों की उन लोगों की मदद लें जो इस रिश्ते को पहले से ऑलरेडी जानते हैं। अपने रिलेटिव्स की या नॉन पर्सन की या फिर बड़े बुजुर्गों की, फैमिली की, उनके सपोर्ट से अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने की सोचेंगे, अपनी वाणी पर कंट्रोल करेंगे और इस रिश्ते में आने का मार्ग बनाएंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, थोड़ा सा अपने स्पेस देंगे, इस रिश्ते में हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और जो रास्ता दूसरों को दिखाते हैं वो खुद अपने ऊपर फॉलो करेंगे तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इसमें स्टेबिलिटी आ सकती है, अबंडेंस आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, एक फैमिली एक परिवार ये रिश्ता बन सकता है और इसमें बड़ों का आशीर्वाद भी शामिल हो सकता है। तो ऐसा वो महसूस कर रहे हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं कि इसमें एक फैमिली एक परिवार बनाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें। देख लेते हैं वो चाहते क्या हैं, टॉरस से क्या चाहते हैं। टॉरस आपके जो पर्सन हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, उन्हें आपसे क्या चाहिए, देख लेते हैं। या फिर वो आपके लिए क्या करना चाहते हैं। जजमेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में जिग जैग ना करें, जगलिंग ना करें। जो ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो बता रहा है कि आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। तो लेकिन आप रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक मन एक विचार बनाएं। आप इधर उधर ना भटके। आप अगर एक मन एक विचार बनाएंगे और एक रास्ता अपनाएंगे, उसके लिए स्टैंड लेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे कि उसके लिए आपको अपनों के अगेंस्ट भी जाना पड़ सकता है और उनके साथ छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा वाद विवाद भी करना पड़ सकता है। अगर आप अपने प्यार में वापस आना चाहते हैं, अपनी खुशियों को चाहते हैं तो एक फैमिली एक परिवार की तरह इस रिश्ते को अगर एक मौका और देंगे
गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे, जजमेंटल नहीं बनेंगे, तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। एक दूसरे के लिए फॉरगिव कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये इस रिश्ते को आगे बढ़ाइए। ऐसा वो आपसे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इसमें अपने पैरों पर खड़े हों, स्टैंड लें, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आगे बढ़ें, ताकि ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन हो सके, प्यार और प्रेम बढ़ सके, इस रिश्ते को एक मौका और मिल सके। वो आपसे एक मौका और चाहते हैं। तो देख लेते हैं कि टॉरस आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं, आपकी उनको लेकर सोच क्या है, आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। द मैजिशियन, द डेविल एंड पेज ऑफ कप्स। तो टॉरस, आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि जो इस रिश्ते में जो एडिक्शन है, सबसे पहले उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। चाहे वो हो सकता है कि ड्रिंकिंग की हो सकती हैं, ओवर ड्रिंकिंग, ओवर स्मोकिंग, या फिर नेगेटिव लोगों में बैठने की हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जो या वो घर का मेंबर हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई नॉन हो सकता है, या फिर आप खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। तो सबसे पहले वो आप महसूस कर रहे हैं कि उनको इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, या फिर आप खुद इन चीज़ों से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि जब तक आप इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, और आप एक महसूस कर रहे हैं कि एक जो आप जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी, अगर आप इन एडिक्शन से बाहर निकल आते हैं, इन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं और किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे। क्योंकि ये मैजिशियन का भी कार्ड है, ये मैनिपुलेशन का, माइंड गेम खेलने का भी कार्ड है। तो किसी के साथ माइंड गेम ना खेलते हुए, किसी के साथ मैनिपुलेशन ना करते हुए, जो आपकी जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उन चीज़ के लिए एक दूसरे से माफ़ी अगर मांग लेते हैं, और सामने वाला अगर आप के पास नहीं आता, वो आपको माफ़ नहीं करता, तो भी आप अगर दिल से माफ़ करते हुए एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, एक बच्चे की एनर्जी की तरह, एक जैसे बच्चा लॉयल होता है, ऑनेस्ट होता है, कोई छल कपट नहीं होता, कोई धोखा नहीं होता, उस भावना से अगर एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और फिर से ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप ये भी महसूस कर रहे हैं, शायद कुछ केसेस में ये भी महसूस कर सकते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी एडिक्शन है, काफ़ी आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, मैनिपुलेशन हो रही है, माइंड गेम खेले जा रहे हैं। तो इस चीज़ों से बाहर निकलते हुए आप इस एक नए रिश्ते की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक आप इस रिश्ते में रहेंगे तब तक परेशानियां, दुविधाएं आती रहेंगी। तो हो सकता है कि आप नए रिश्ते की तरफ भी जाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव है, टॉक्सिक है, जहरीला है आपके लिए, और इसमें बढ़ना आपके लिए ठीक नहीं है। तो कुछ केसेस में आप कोशिश करेंगे कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, इन एडिक्शन से बाहर निकलते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहेंगे, और कुछ केसेस में आप एक दूसरे को माफ़ करेंगे और अपने नए रिश्ते की तरफ, नए लोगों की तरफ, नए प्यार की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं कि आप चाहते क्या हमसे। जी, टॉरस, जो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि सबसे पहले जो उन्होंने ये स्वर्ड्स रूपी दीवार खड़ी कर रखी है, जो उनकी खुद की बनाई हुई है, जो जिसमें वो खुद फंसे हुए हैं, तो वो आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, या कर रहे हैं तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं कर रहे हैं।
तो आप महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले आप चाहते हैं कि सबसे पहले वो इस दुविधा से, इस परेशानी से, इससे बाहर निकलें और बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के एक दूसरे से बातें करें ताकि कुछ चीज़ें ठीक हो सकें और अपने आप में पहले अपने फैमिली परिवार के साथ स्टेबल हों और तभी वो इसमें कमिटमेंट वगैरह दें, आगे शादी में इस रिश्ते को कन्वर्ट करें। और इसके लिए उन्होंने चाहे उनको कितना भी दुख तकलीफ़ दिया है, काफ़ी एडिक्शन रही है, काफ़ी परेशानियां रही हैं, दुविधाएं रही हैं, चाहे वो टॉरस ने दी हैं या टॉरस के पर्सन ने दी हैं, किसी ने भी दी हैं, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से ही खराब हुआ है। तो वो चाहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो इस रिश्ते में स्टैंड लें। ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, इस रिश्ते को एक मौका उनके पर्सन को और देना चाहिए। इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से बाहर निकलना चाहिए और सबसे पहले वो अपने परिवार फैमिली के साथ स्टेबल हों और फिर इसमें कमिटमेंट वगैरह करें ताकि ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सके और आगे शादी में कन्वर्ट हो सके और इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके। और तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं, इस रिश्ते में एक मौका चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को एक मौका वो और देंगे आपके पर्सन, तो चाहे रिश्ता किसी की वजह से भी ख़राब हुआ है, चाहे टॉरस की वजह से हुआ है या उनके पर्सन की वजह से हुआ है या फिर दोनों की वजह से ही परेशानियां आई हैं इस रिश्ते में, लेकिन इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो वो अपनी भावनाओं को समझें, इस वाद विवाद को ख़त्म करें, एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलें और इस जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है जो उनकी खुद की बनाई हुई है, तो वो आप चाहते हैं कि वो उनसे पहले बाहर निकलें और वो आपसे बातें करें ताकि चीज़ें पॉजिटिव हो सके, खुशियों की तरफ ये रिश्ता बढ़ सके। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। तो इसका जो आउटकम है वो काफ़ी खुशियों भरा दिखाई दे रहा है। वाव, काफ़ी चीयरफुल दिखाई दे रहा है। तो इसमें या तो टॉरस या तो फिर आपके पर्सन डिसीज़न लेना बहुत मुश्किल था। हर्ष हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो इस रिश्ते में दोबारा से, क्योंकि एक दूसरे से प्यार प्रेम है इस रिश्ते में, तो वो इस रिश्ते को एक मौका और देंगे। उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट तभी होगी जब वो इस रिश्ते को एक मौका और देंगे और इस रिश्ते में वो आपके साथ, टॉरस के साथ टी पार्टी या फिर कॉफ़ी पार्टी, कोई डिनर, कोई ब्रेकफास्ट, लंच, कुछ ना कुछ छोटा मोटा सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं उनके साथ, एक फैमिली, एक परिवार की तरह खुशियाँ एंजॉय करना चाह रहे हैं। तो ये उनकी दिली तमन्ना है, या तो टॉरस आपकी या तो आपके पर्सन की या दोनों तरफ से भी हो सकती है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप एक दूसरे के साथ बहुत सेलिब्रेशन करेंगे और ये रिश्ता चीयरफुल होगा, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी और ये सोच लिया है, ठान लिया कि इस रिश्ते को फिर से एक मौका और दिया जाएगा। तो अगर आप इसको एक मौका और देंगे तो ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है, आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है और चीज़ें फिर से ठीक हो सकती हैं। लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि आपको ओवर ड्रिंक नहीं करना है, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक हो सकती है, वाटर हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, हार्ड ड्रिंक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर ड्रिंक करना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। उन चीज़ों पर, उन एडिक्शन पर काम करते हुए अगर आप की दिली तमन्ना पूरी होगी अगर आप इसमें समय रहते एक डिसीज़न लेते हैं और उनके साथ टी पार्टी, डिनर, ब्रेकफास्ट आपका होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में खुशी होती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।